तो मैं कोई मेडिसिन लेने चली जाऊँ तो वो मुझे आगे से पहले तो ड्रिप्स लगा देंगे 3-4 ग्लूकोज की लगा दी, वो एंटीबायोटिक का एक लंबा पर्चा बना के दे देंगे, जी ये ले। तो इसका इस्तेमाल कितना ज्यादा रिस्की है हमारी हेल्थ के लिए? एजिथ्रोमाइसिन का इतना इस्तेमाल किया गया कि लाइक हमें एंटेरिक फीवर जो टाइफाइड का बुखार होता है उसकी वो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती थी, अब उसकी रेजिस्टेंस उस बुखार में भी आ गई है। क्या बिना डॉक्टर के मेडिसिन लेना आदत बन चुकी है? पेन किलर्स का इस्तेमाल करना या बेजा एंटीबायोटिक्स लेना, तो उससे आपको नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, डाइटिंग ज्यादा जरूरी है या सिर्फ पोर्शन कंट्रोल से काम चल सकता है? पोर्शन कंट्रोल में भी ये है कि आप पोर्शन में भी लाइक सबसे ज्यादा जो पोर्शन आप रखें उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन कम रखें। बाकी आप लाइक जिसमें प्रोटीन है, फाइबर है, अगर वो आप कर लेते हैं तो वो भी एक तरह से सही है। लेकिन हमारे यहाँ पोर्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ना होने के बराबर है, इसलिए। और डाइट का वैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डाइट को चीज़ करनी है। डाइट करनी है तो बहुत रिस्ट्रिक्ट डाइट कर लेनी है जो आपको बहुत सारे मसाइल का शिकार कर देती है। आप एक से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल भी एक तरह से इफेक्टिव चीज़ हो सकती है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं। हर एक की बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कौन सी चीज़ लाइक फाइबर कितना लेना है, प्रोटीन कितनी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से वाले लेने हैं और कौन से नहीं लेने, ये उनकी कंडीशन को देखने के बाद गाइड किया जा सकता है। दोनों बाय द वे चीज़ें इक्विवेलेंट हैं, लेकिन डिपेंड करता है मेडिकल कंडीशन पे। ठीक है, क्या बिना डॉक्टर के मेडिसिन लेना आदत बन चुकी है? इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो बिना डॉक्टर के मेडिसिन छोड़ना प्लस लेना। छोड़ना ये है कि जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल की बात करता हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया पे या बाकी लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस पे सोशल मीडिया पे देख के या तो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो वो भी गलत है कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना अपनी को डाइट में चेंजेस लाएं, ना अपनी दवाइयाँ खुद से छोड़ें ताकि आप किसी कॉम्प्लिकेशन में जाएं। दूसरे नंबर पे एक और कैटेगरी है कि जो लाइक किसी को कोई भी बीमारी होती है, जी हमें डॉक्टर ने 6 महीने साल पहले ये दवाई दी थी या किसी कज़न को, रिलेटिव को कोई दवाई दी है, वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। पहले खुद ट्रायल करते हैं या किसी स्टोर पे चले जाएंगे, फार्मेसी पे चले जाएंगे, जो वो वहाँ पे फार्मासिस्ट को जस्ट कोई थोड़ी बहुत बता के, फार्मासिस्ट भी अक्सर नहीं होते, सिर्फ सेल पर्सन होता है जो मैट्रिक पास है, वो उनको दवाई बता देता है जी ये ले ले। तो उसकी वजह से उनको ज्यादा नुकसान होते हैं, लाइक स्टीरॉइड्स का बेजा इस्तेमाल करना, आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करना या बेजा एंटीबायोटिक्स लेना, तो उससे आपको नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ी कॉमन है जो कि मेरे साथ भी अक्सर हो जाता है, एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। ये कितना डेंजरस है? और हर मतलब अगर आपको बुखार है, आप सर दर्द है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं चली जाऊँ, मुझे हल्का सा बुखार है, थकावट का, ये इस तरह, तो मैं कोई मेडिसिन लेने चली जाऊँ तो वो मुझे आगे से पहले तो ड्रिप्स लगा देंगे 3-4 ग्लूकोज की लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी। उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक का एक लंबा पर्चा बना के दे देंगे, जी ये ले। तो इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा रिस्की है हमारी हेल्थ के लिए? इसमें 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा और दूसरा डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि मुझे जो प्रॉब्लम आई है या जो स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम, वो एज अर्ली पॉसिबल वो रिजॉल्व कर जाए। लाइक सपोज कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसने अपना एक प्रॉपर टाइम लेना है, उसने सेट होने में, और उसको टाइम चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो पेशेंट को बेसिकली क्विक फिक्सर की तरफ ना ले जाए, बल्कि पेशेंट को गाइड करे कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। डॉक्टर के एंड पे ये क्वेश्चन समटाइम आते हैं कि पेशेंट आया, अगर इसको रिलीफ ना 24 आवर में मिला तो ये लाइक कहीं मुझे छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास ना चला जाए, या ये मेरे से मुतनफर ना हो जाए, ये कहे कि इस डॉक्टर की काबिलियत नहीं थी जो मुझे इसने मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट किया। तो डॉक्टर के एंड पे भी है कि वो पहले ये सॉर्ट आउट करे कि यहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत है भी या नहीं है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ SOPs होते हैं, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक पे जाना होता है। समटाइम आपको सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है और वो लाइक लग रहा है देखने से भी, तो उसमें एंटीबायोटिक को होल्ड करना चाहिए, बिला वजह नहीं देना चाहिए। इवन मैं अब हॉस्पिटल में देखता हूँ जहाँ पे एक पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है तो सारी एंटीबायोटिक से तक रेजिस्टेंस आ जाती है। जहाँ हमें ज़रूरत होती है देने के लिए, वहाँ हम दे नहीं पा रहे होते। उसकी रीज़न यही है कि बिला वजह एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल कर करके पेशेंट की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से भी, स्पेशली कोरोना के टाइम पे एजिथ्रोमाइसिन का इतना इस्तेमाल किया गया कि लाइक हमें एंटेरिक फीवर जो टाइफाइड का बुखार होता है उसकी वो ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल होती थी, अब उसकी रेजिस्टेंस उस बुखार में भी आ गई है। एक टर्म थी एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस एंटेरिक फीवर कि लाइक वो सारी दवाइयों से रेजिस्टेंस होती है, उसमें जिथ्रोमाइसिन से और मैरोपेनेमिक एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स करता था, लेकिन वो बेजा इस्तेमाल कर करके हमने उसको भी इस एंड पे पहुंचा दिया कि इससे रेजिस्टेंस है। नई ड्रग्स उस तरतीब से नहीं आ रही कि जल्दी जल्दी आ जाए, एंटीबायोटिक्स जो मौजूद हैं उनकी हम रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। पेशेंट के लिए पैगाम ये है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें हौसला और थोड़ा सा हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर्स के एंड पे भी है कि वो लाइक उसमें इनिशिएट करने से पहले ये देख लें कि वाकई ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह पेन किलर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर दर्द है, टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, या